औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है जी केमिस्ट्री विद मोहसिन अली। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 से। तो बेटा कुछ टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है वो अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है जी आइंस। आइंस क्या होता है बेटा? सिंपल सी बात है, हम एटम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बेटा आइंस कैसे बनता है? बेटा एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए, क्या बन जाता है? आइंस बन जाता है। सिंपल सी बात है। देखें भाई, एटम से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाएं, 3 इलेक्ट्रॉन जितनी उसकी कैपेसिटी है, या उसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिए जाएं तो क्या बन जाता है? आइंस बन जाता है। देखें भाई, अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। दिस स्पीशी विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आइंस। कि ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर चार्ज हो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्या बन जाता है भाई? आइंस बन जाता है। सिंपल सी पैट डेफिनेशन है, बोर्ड में यही आती है, पेपर में आपने यही लिखनी है। बेटा आइंस की जो टाइप्स हैं वो होती हैं 2। एक होती है जी पॉजिटिव चार्ज आइन, दूसरा है जी नेगेटिव चार्ज आइन। बेटा पॉजिटिव चार्ज नाम से ही जाहिर हो रहा है, अगर किसी आइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो पॉजिटिव चार्ज आइन होता है, और अगर किसी भी आइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसे कहते हैं जी नेगेटिव चार्ज आइन। 1 बाय 1 इसकी डिस्कस करते हैं। पहली है जी पॉजिटिव चार्ज आइन, जिसको आप क्या कहते हैं? कैटाइन भी कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज आइन किससे कैसे बनता है? अब कहते किए हैं इसको, इट इज़ द आइन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। ऐसा आइन जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करे उसको क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव चार्ज आइन। ये बनता कैसे है भाई? A positive charge ion is formed when an atom lose 1 or more electron। जब एटम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे, क्या बन जाता है भाई? आइंस बन जाता है। देखें भाई, ये है जी हमारे पास कोई एटम है, कोई एक एटम है, सपोज कर लिया हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो किसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा भाई? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ज़रा देखते हैं इसको। हमारे पास ये न्यूक्लियस है एटम का, ये इसका जी वैलेंस शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है जी, सपोज 3 कर लेते हैं, ये चलें 2 ही रहने में। बेटा आपको पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप ज़रा देखें, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आइन तभी बनता है जब क्या कहता है? जब इलेक्ट्रॉन जो है, एटम जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करे? लूज करे। ये लूजेज 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। अब देखें, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया, यहाँ से रिमूव हो गया। देखें, अब प्रोटॉन तो उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो गई है भाई? कम हो गई है। तो अब इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाना चाहिए? प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है भाई? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर हो गया? इसलिए हमने इसके ऊपर क्या लिखा है भाई? पॉजिटिव, ए पॉजिटिव लिखा है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते तो कितना चार्ज आता है? 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता। अब आ जाते हैं भाई इसकी एक्सप्लेनेशन पे। वीडियो चेक कर लेते हैं कि बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी एक्सप्लेनेशन पे। पहली है जी, अ पॉजिटिव आइन इज आल्सो कॉल्ड कैटाइन। कि पॉजिटिव आइन को क्या कहता है जी? कैटाइन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई कैटाइन? देख लेते हैं भाई, समझा देता हूँ मैं। हमारे पास है जी एक बैटरी जिसके होते हैं जी 2 टर्मिनल। ये देखें, अगर एक को आप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, दूसरे को आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल को आप कहते हैं जी एनोड और नेगेटिव टर्मिनल को आप कहते हैं जी कैथोड। सबको पता है भाई, ये देख लें। अब सपोज इस बैटरी के अंदर हैं जी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्योंकि हम पॉजिटिव आइंस की बात कर रहे हैं तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आइन की बात करें। बेटा देखें, जैसे ही करंट ऑन करेंगे, ऊपर से बैटरी का सोर्स जो है वो ऑन करेंगे, तो इन टर्मिनल के ऊपर चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ज़रा देखें, जैसे ही इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा तो आपको पता है कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? अट्रैक्ट करते हैं।
तो हम पॉजिटिव आइंस की बात कर रहे हैं, तो अभी देखें पॉजिटिव आइंस मूव करेगा फ़ौरन किसकी तरफ भाई, कैथोड की तरफ। देखें पॉजिटिव आइन मूव कर गया किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। तो अपने ज़रा पॉइंट को समझें, अ पॉजिटिव आइन इज आल्सो कॉल्ड कैटाइन। पॉजिटिव आइन मूव कर गया कैथोड की तरफ, तो इसलिए इसको कहते हैं कैटाइन, कैथोड से कैटाइन। क्लियर हो गया। अब ज़रा आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। अ पॉजिटिव आइन में कैरी +1, +2, +3 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द एटम। देखें भाई जितने एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज करे +1, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे +2, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे +3 अप टू सो ऑन। डिपेंड करता है एटम की कैपेसिटी पे वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब ज़रा देखें, हमेशा इलेक्ट्रॉन जो लूज़ होता है वो वैलेंस शेल से होता है। वैलेंस शेल कहते हैं आखिरी शेल को। देखें अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। देखें भाई एटम से इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस शेल से रिमूव होगा, तो खुद ब खुद तो नहीं होगा ना, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इट मीन दैट फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आइन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, देखें भाई एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, यहाँ से मैं बता देता हूँ। एंडोथर्मिक प्रोसेस देखें भाई, एंडो याद कर लेना है भाई, इंटर से इंटर करवा रहे हैं। थर्मिक कहते हैं, थर्म कहते हैं भाई एनर्जी को या हीट को, टेम्परेचर। बेटा आप टेम्परेचर देंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ना, अदरवाइज तो नहीं होगा। वैलेंस शेल उसने छोड़ना ही नहीं है। देखें भाई अगर वैलेंस शेल नहीं छोड़ेगा तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और ऐसी सिचुएशन जिसमें आप एनर्जी को प्रोवाइड करें, मतलब एनर्जी को इंटर करवाएं, कौन सा प्रोसेस कहलाता है भाई, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। इसलिए एंडो से याद करना है इंटर, एनर्जी इंटर करवा रहे हैं, ठीक है, ये एक टोटका याद करने का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, मेटल एटम कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव टू फॉर्म पॉजिटिव आइन लाइक सोडियम पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव। देखिए भाई मेटल सबको पता है, मेटल कहते ही इसलिए हैं उसको, किसी भी एलिमेंट को मेटल इसलिए कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव करवा सकते। इलेक्ट्रॉन डोनर होता है मेटल, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता उसको क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। तो अब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने आसानी से रिमूव करवा सकते हैं। मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, +1 नहीं लिखते खैर है। कैल्शियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया, इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ गया भाई पॉजिटिव, और पोटाशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करवाया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाए, आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाए, इसलिए इनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। देखें भाई जो आपके पास पेरेंट एटम कहते हैं जहाँ से आइंस बनता है। देखें जी सोडियम की एग्जांपल दी गई है, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया भाई पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव आ गया। देखें भाई ज़रा इसका साइज़ देखें, 186 पिकोमीटर इस एटम का साइज़ है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो 95 पिकोमीटर इसका साइज़ हो गया। तो देखें साइज़ में फ़र्क तो आ गया सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने पे। ज़रा इस बात को मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें भाई ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। बेटा देखें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 11 होते हैं, और अभी मैंने बताया था जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। देखें 2 पहले में आ गए, 8 दूसरे में हो गए, 10 पूरे हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में। बेटा 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे ही रिमूव होगा तो बेटा देखें यहाँ से अब प्रोटॉन कितने थे भाई, 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाता है यहाँ से। अब क्या मतलब,
सोडियम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब देखें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जा चुका है, तो इसका मतलब है कि 11 प्रोटॉन जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो प्रोटॉन तो अब कुव्वत में ज़्यादा हो गए ना। तो आप देखें वो ज़्यादा फोर्स से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा भाई, श्रिंक हो जाएगा। इसलिए साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। बोर्ड में आता है, काफ़ी दफ़ा बोर्ड के अंदर पूछा गया है। बेटा स्क्रीनशॉट बना लें, फिर आगे चलते हैं।